नाज़रीन, वालिदैन के लिए सबसे तकलीफ का लम्हा वो होता है जब उनकी औलाद नाशुक्री हो जाती है। हम्म। यानी वालिदैन की तमाम कुर्बानियों का सिला उनको क्या मिलता है? नाशुक्री। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि हमारे बच्चे नाशुक्रे और खुदगर्ज क्यों हो रहे हैं, तेजी के साथ की नफ्सा नफसी क्यों बढ़ रही है। वैसे तो पूरी सोसाइटी में बढ़ रही है, लेकिन जब बच्चों में आ जाए तो सोच लीजिए कि हमारा मुस्तकबिल कितना भयानक होगा। पहले चीज़ हमें कहीं कहीं नजर आती थी और इसे हम बुराई समझते थे। अब हमें पूरी कौम के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं। या हम्म। शेख अपनी अपनी देख वाली सूरत हाल हमें नजर आ रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। बिल्कुल नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे ऐसी 6 निशानियां जिनकी बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे तो कहीं नाशुक्रे या खुदगर्ज नहीं हो रहे। तो पहला पॉइंट क्या है जिसमें हम बात करेंगे? पहला पॉइंट है हमारा, हर चीज अपना हक समझ कर लेते हैं। यानी आप उनको तालीम दे रहे हैं, आप उनकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, उनके इंटरटेनमेंट का ख्याल रख रहे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद बच्चे आपसे कहते हैं कि आपने कोई हम पे एहसान नहीं किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस बात पे रो पड़ते हैं कि हम बच्चों को इतना ख्याल करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और बच्चे कह रहे हैं आगे से कि आपने कोई एहसान थोड़ी किया है, हम आपकी औलाद हैं, आपका फर्ज बनता है हमारा ख्याल रखना, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप गलत करेंगे। बिल्कुल। तो नाजरीन, इस सूरत हाल की वजह से वालिदैन बहुत कर्ब में मुब्तला है। हम्म। वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालिदैन को हर चीज़ उनको नहीं दिला देनी चाहिए। वो जो हम्म। मांगे उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, और उनकी हर ख्वाहिश फौरन भी पूरी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बिल्कुल। रुकना चाहिए, आराम से उनको चीज़ें देनी चाहिए। इसी तरह उनको चीज़ों की कदर होगी। जब इंसान को आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो हमारे बच्चों के दिल बेरहम हो चुके हैं। हम्म। वो हमारी तमाम की तमाम कुर्बानियों को रौन डालते हैं कि आपने किया क्या है। ये सब कुछ किया, ये तो सब सब करते हैं वालिदैन। सब वालिदैन नहीं करते। बहुत सारे वालिदैन उतना ही करते हैं जितना वो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर एक्स्ट्रा भी करते हैं इसलिए करते हैं कि ये उनका फर्ज नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी शफकत है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? आपने करके कौन सा एहसान कर दिया, ये हमारा हक था। हक समझ के जब आप लेते हैं, इसी को कहते हैं नाशुक्री। यानी फीलिंग इंटाइटल्ड। हक समझ के लेना, ये नाशुक्रेपन की तारीफ है। इंग्लिश में कहते हम्म। हैं फीलिंग इंटाइटल्ड, यानी नाशुक्र। तो आपके बच्चे अगर कोई भी चीज हक समझ के ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके अंदर नाशुक्रापन आ चुका है, और यही चीज उनको खुदगर्ज बना रही है कि उनको आपकी कुर्बानियां नजर नहीं आ रही। जी वजह। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है? लालच और इनाम के बगैर बात नहीं सुनते। देखिए, ये भी इतना बड़ा मसला हो रहा है। यानी पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को स्कूल भेजना है, वो कहते हैं आप मेरी ये वाली बात मानेंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। हम्म। स्कूल से आएंगे, अच्छा खाना खिलाना है बच्चे को, ये तो उसकी बेसिक नीड है ना बच्चे की। लेकिन बच्चा कह रहा है मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मोबाइल नहीं देखूंगा। मैं हम्म। ट्यूशन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये चीज नहीं दिलाएंगी। यानी जब तक बच्चे की लालच या उसको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, वो बच्चा माँ बाप की बात सुनेगा ही नहीं। देखिए इसका नुकसान कितना शदीद हो रहा है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको लगता है कि अब माँ बाप हमें कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, हम अपना हम्म। गुजारा खुद कर लेंगे। ऐसे ही उन्होंने है। सीखा क्या था? उन्होंने ये खुदगर्जी सीखी थी ना, कि अगर हमारे काम आप आएंगे, हमारी बात मानेंगे, तो हम आपकी बात मानेंगे। हम्म। आप हमें कुछ देंगे, गिव एंड टेक है। आप हमें कुछ देंगे तो हम वापसी में आपको कुछ देंगे। लेकिन जब माँ बाप इस काबिल नहीं रहते कि बच्चे को कुछ दे सकें, तो माँ बाप इररेलिवेंट हो जाते हैं। ये कोई बिल्कुल। बहुत दूर की बात नहीं है, मौजूदा दौर में हमें नजर आ रहा है। बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और महीनों बरसों पलट के नाम तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि माँ बाप ने क्या एहसानात किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया नाम ही इसी बात का है, गिव एंड टेक। इसी वजह से जब मियाँ बीवी के आपस में झगड़े भी इसीलिए और होते हैं। मैंने इतना किया, आपने क्या किया, मतलब मैंने इतना किया, तुमने क्या किया। दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां, अपने अपने एहसानात जता रहे होते हैं। हम्म। रिश्तों में जब गिव एंड टेक आ जाता है, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। तो बच्चों को ये बात समझाइए कि नहीं बेटा, बहुत सारे काम हमें एक दूसरे की खुशी के लिए करने चाहिए। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आप बच्चों के सामने बहुत सारे काम बेगर्ज होके करेंगे, यानी बिल्कुल। बेलौस होके करेंगे। यानी आपको कोई लालच नहीं होगी
या आपकी ये नियत नहीं होगी कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे बदले में ये चीज मिल जाएगी। बिल्कुल, आप अपनी चॉइस से ये काम करेंगे। हम्म। तो याद रखिए ये खतरनाक सी चीज़ है कि बिल्कुल। बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ इनाम के चक्कर में और लालच के चक्कर में, वैसे तो इनाम में ये होता है कि आप पहले से डिसाइड किया हुआ था आपने कि हम्म। देखिए भाई जब जब ये काम टास्क मुकम्मल हो जाएगा उसका भी इनाम मिला जाएगा। लेकिन ये जो बात चल रही है ब्राइब की, रिश्वत की, यानी हम बात कर रहे हैं इस वक़्त ख़ास तौर पे रिश्वत की, इनाम की भी, रिश्वत की। हम जो बात कर रहे हैं कि बच्चा जब बच्चा स्पेशली ये कहता है कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं ये काम नहीं जी करूंगा, हाँ, तो इसको हम समझते हैं ये बहुत ही गलत होता है। अच्छा, इनाम का भी ये कि अगर आपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल कह दिया कि रोजाना तुम लोग अपना रूटीन बनाना है, जो अपना रूटीन बनाएगा और फॉलो करेगा उसको वीक के एंड में फला चीज मिलेगी, ये बुरी बात नहीं है। तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब आप बच्चे से डर जाएँ कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा और बच्चा ज़िद्दें करना शुरू कर दे, उस वक़्त अगर आप उसकी बात मानते हैं, आप उसको लेके जाते हैं किसी स्टोर में और वो कहता है कि मैं तो लूँगा ही लूँगा, वो रोना शुरू कर देता है। आप कहते हैं बेटा रो नहीं, आप उसको चुप करा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा। और आपको आसपास वालों को खौफ भी हो रहा है। आपको आस-पास का भी खौफ हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। हम्म। तो जब तक आप उसको चीज़ नहीं देंगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा। ये भी इसी कैटेगरी में आता है। यानी बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए आपको क्या करेगा, आपसे कहेगा मेरी बात मानो, उसके बाद मैं आपकी बात मानूँगा। बिल्कुल। चाहे वो बात मानने ही क्यों ना हो। सही है? बच्चे आप कह रहे हैं साथ चलो, मैं ये बात भी आपकी उस वक़्त मानूँगा जब मुझे आप मेरे मतलब की चीज़ दिला देंगे। जी बच्चे, थोड़ा बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड अगर हो गया है, तो कोई बात नहीं दोबारा देख लीजिएगा। जी, तो तीसरा पॉइंट हमारा है, गलती हो जाए तो कसूरवार कोई और होता है। यानी अपनी गलती कभी कबूल ही नहीं करते हैं कि हमसे भी कुछ गलत हो सकता है। वो हमेशा छोटे बहन-भाइयों पे, माँ-बाप पे, दोस्तों पे या किसी पे भी डाल देंगे अपनी गलती, लेकिन खुद कबूल नहीं करेंगे अपनी गलती। लेकिन नाज़रीन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब बंदा माफ़ी माँग लेता है ना, तो उसको माफ़ करना बड़ा आसान होता है। और जब बंदा हुँ। माफ़ी माँग ले, तो सामने वाला कहता है यार चलो इसने माफ़ी माँग ली मैं क्या करूँ? देखिए आप उसकी तलाफ़ी नहीं कर रहे। आपकी वजह से किसी को चोट लग गई। मैं बाज़ औक़ात ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो वैसे बाज़ औक़ात तो नहीं, हार्डली कभी ऐसा हुआ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो गई, तो मैं फ़ौरन माफ़ी माँगता हूँ। अच्छा मेरी वजह से तकलीफ़ नहीं पहुँची किसी को, उसकी अपनी गलती थी और उसको तकलीफ़ पहुँच गई। फिर भी मैं उसको उसकी गलती नहीं बताता कि यार तुम्हारी गलती है, तुम आ कैसे रहे थे? मैं कहता हूँ सॉरी यार, अगर लग गई तो कोई मसला तो नहीं है, आई एम रियली सॉरी। तो वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। इंसान को गुस्सा इस बात पे आता है कि तुम ढिठाई क्यों दिखा रहे हो? हुँ। तुम जो है मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हो? अभी मैं खड़ा हुआ था, पाकिस्तान साइंस क्लब के बाहर खड़ा हुआ था, हुँ, हुँ। तो उनका जो कॉर्नर का मकान है ना, दोनों तरफ चौड़ा रोड है, तो एक तरफ से बाइक आ रही थी बहुत स्पीड से, सामने से ये बाइक बहुत स्पीड से आई। जो एक बाइक ने दूसरे को हिट किया, वो गिरा, हुँ, उसके हुँ। पाँव में भी चोट आई, उसका जो है वो लाइट वाइट कई चीज़ें टूटी उसकी। दूसरा वाला रुका ही नहीं, भाग गया। ओहो! दोनों की गलती थी। तो एक साहब खड़े हुए थे साइड में, कहने लगे तुम्हारी भी तो गलती है, तुम तेज़ क्यों आ रहे थे? उसको इतना गुस्सा आया, उसको गिरने से ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया, कह रहा आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? और आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? तो जब हम किसी को कसूरवार ठहराते हैं, वो हर्ट होता है, उसको तकलीफ़ होती है। तो हुँ। आप अगर अपनी गलती मान लें, ना होते हुए भी मान लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब अगर बिल्कुल। मैंने ये कह दिया किसी से सॉरी यार मेरी गलती है, क्या फ़र्क पड़ गया मुझे बताएँ? फ़र्क बहुत बड़ा पड़ा भी है। सामने वाले का दिल का बोझ हल्का हो गया। एक मैं मतलब शायद मैंने कभी बताया हो कि मेरी एक दोस्त थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो कहती है कि यार उनके वालिद का ना एक्सीडेंट के अंदर पाँव टूट गया था। तो वो लंगड़ा-लंगड़ा के चलते थे। अच्छा। तो उसको इतना गुस्सा था उस शख्स पे जिसने हिट किया था, कोई बाइक वाला था। उसको इतना गुस्सा था कि यार अगर लग गई थी रुक के देख तो लेता कम से कम। हम क्या कर रहे थे उसके साथ? वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो अब आप अंदाज़ा करें, उसको इस बात की तकलीफ़ कम है कि मेरे बाप की टाँग टूटी है। उसको इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि कितना बेहिस इंसान था, जो रुका भी नहीं। जो रुका भी नहीं। बिल्कुल। तो और आप जो है देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं गलती की, क्या गलती नहीं मानना है, दूसरे को कसूरवार ठहराना, तो ये हम सीखते कहाँ से? तो बड़ों से सीखते हैं। बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स में से कोई गलती कबूल नहीं करता और सामने वाले को ही ब्लेम करता रहता है, तो बच्चा भी यही सीखता है, कि वो भी बिल्कुल। गलती अपनी कबूल नहीं करता। तो नाज़रीन अगर बच्चा ब्लेम गेम कर रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए कि कहीं आप तो हर मामले में दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराते और बच्चों के मामले में भी कभी आप भी गलती मान लें, दूसरों के सामने हुँ। आपने ज़्यादती की है, तो बच्चों के सामने ज़िक्र करते हैं, हाँ यार हमारी गलती थी, हमें उसे बिल्कुल। सॉरी करना चाहिए। चाहे आपकी नीयत कितनी अच्छी थी, आप बता दें हमारी नीयत तो ठीक थी या हम गुस्से में थे या कुछ भी।
बच्चे को बता दें कि बच्चे के सामने जब ये बार बार जिक्र करेंगे ना कि गलती मानना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि गलती मानना एक बड़ा काम है। और इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, बच्चा जहाँ पे अपनी गलती मान रहा हो वहाँ पे उसको सजाएं देखिए, ऐसा माहौल पैदा मत कीजिएगा कि आइंदा वो गलती माने ही नहीं। अच्छा, गलती ना मानने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम कहते हैं अच्छा सच बताओ कुछ नहीं कहा जाएगा, हम्म। और जैसे ही बच्चा सच बोलता है फिर उसकी शामत आ जाती है। उसके बाद वो कहता है मैं सच बोलूंगा ही नहीं, मैं अपनी हाँ गलती तस्लीम करूंगा ही नहीं। ना सिर्फ वो बच्चा, उसके आसपास जो बाकी बच्चे होते हैं उनको भी आप ये मैसेज दे देते हैं कि अगर सच बोला तो फिर बुरा हाल ही होगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, गलती मान लेना अच्छी बात है, बच्चा नहीं मान रहा तो ये फ़िक्र की बात है। आपको प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह से बच्चे को ये बात सिखाना चाहिए कि अच्छी बात है कि गलती मान ली जाए। बिल्कुल, जी चौथा बोलिए। पॉइंट हमारा है उसूलों की पाबंदी नहीं करते। देखें, हर घर में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स बताए जाते हैं, कुछ नहीं बताए जाते, लेकिन मालूम होता है कि हमारे घर का ये रूल। जैसे माँ कहती हैं कि हमने बचपन से आदत डाली बच्चों की जल्दी सोने की, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हुए, अब उनके हाथ में मोबाइल आ गए हैं, वो जल्दी सोते ही नहीं हैं। रात के हुँ। 2 बजना तो बहुत आम सी बात है। इसी तरह से एक साथ बैठ के खाना खाने का रूल है, बच्चे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। बेशुमार रूल्स होते हैं घर में, बच्चों को मालूम भी होते हैं, लेकिन वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। जैसे बच्चे जवान हो जाते हैं, अब पता है रात में देर से घर नहीं आना है, लेकिन रात में देर से घर आते हैं। वो अपने घर के रूल्स को तोड़ रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ख़तरनाक ही है। तो कोशिश करें कि जो आपने रूल्स बनाए हैं, कम बनाएँ। बच्चे अगर रूल्स फ़ॉलो नहीं कर रहे, एक-एक करके उन पे अमल करवाएँ। करवाना ज़रूरी है, ऐसे ही है। वरना बच्चे हाथ से निकल जाएँगे आपके। जी। 5वीं बात, कभी उनका पेट या नीयत नहीं भरती है। यानी आप उनकी जितनी ही ख्वाहिशें पूरी करनी हो कर दें, वो हर दफ़ा एक नई ख्वाहिश सामने रख देंगे। और मैं हमें इस पे भी हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये चीज़ बहुत गलत होती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हुई, जो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हुई हैं, हमारे बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँ, और ऐसे माँ-बाप नाकाम रह जाते हैं अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी करने में, क्योंकि कभी भी किसी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हुई नहीं हैं। जी नाज़रीन, इस टॉपिक पे आप अगर मज़ीद तफ़सील से देखना चाहते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो जो वजिया की और तनवीर रऊफ़ साहिबा की बनी है, उसको देखिए, उसमें इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। जी वजिया। छठी बात, दूसरे के वक़्त की परवाह नहीं करते या दूसरों को एहसास नहीं करते हैं। उफ़! ज़ुबैर की दुखती रग पे हाथ ये रख तो दिया मेरी हमने दुखती सब। रगे। लोगों के बड़े प्रोग्राम ख़राब होते हैं। आपने देखा मिसाल के तौर पे, अच्छा ये मैं आपको, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि देखें कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमने फार्म हाउस बुक कराया, पूरे दिन के लिए बुक करवाया, लेकिन एक ही रात में हमारी नींदें पूरी नहीं हुई। एक एक्साइटमेंट थी बच्चों की, फिर सुबह ही सुबह निकलना था। तो हमने बुक करवाया था वो तकरीबन 10 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे हमारे इसी रास्ते में देर से पहुँचने में निकल गए। ये 10 घंटे के बजाय हमें वो 8 घंटे के लिए मिला। फिर नींदें पूरी नहीं हुई थी, वहाँ के सो रहे हैं फार्म हाउस पे, 2-2 घंटे हमने सोने में गुजार दिए। तो 4, 5, 6 घंटे बचे हमें एन्जॉय करने के लिए। सही है, उसमें बच्चों ने तो एन्जॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, लेकिन जितना हम कर सकते थे उतना नहीं किया। यानी हुँ। हमने 40% अपना एन्जॉयमेंट का टाइम ज़ाया कर दिया। तो नुकसान किसका हुआ? टाइम की पाबंदी नहीं की। मिसाल के तौर पे वजिया ने पाबंदी नहीं की होगी, या मैंने नहीं की होगी, या बच्चों ने नहीं की होगी। 4 लोगों की वजह से 10 लोगों का प्रोग्राम खराब हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे हमने प्रोग्राम बनाया कि हम एबटाबाद से कराची आ रहे हैं, तो सुबह टाइम पे निकलेंगे, यानी हमें 6 बजे घर से निकल जाना है। बिल्कुल ऐसे ही था। अब अगर इन्होंने इसका ख़्याल नहीं रखा, बच्चों ने ख़्याल नहीं रखा, अरे भाई कोई मसला नहीं है, देर से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, और निकलते-निकलते हमें 8 बज गए। इसका नुकसान क्या हुआ? ये मैं आपसे लास्ट ईयर क्या बता रहा हूँ। नुकसान क्या हुआ कि जब हम मुल्तान पहुँचने वाले थे, मोटरवे बंद हो गया। हुँ। तो हमारा 18 घंटे का सफ़र 23 घंटों में कन्वर्ट हो गया। 5 घंटे हमें एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़े, इसलिए क्योंकि हम सुबह देर से निकले थे। तो अगर आप दूसरे की कदर नहीं कर रहे, तो उसको आप बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। बच्चों की वजह से देर तो हुई, लेकिन बच्चों ने क्या किया? बच्चे रास्ते में सोते रहे। मतलब ड्राइव तो मैं कर रहा था ना, उनकी क्या टेंशन थी? उनको टेंशन ही नहीं थी। हम दोनों अलर्ट रहते हैं, बच्चे हाँ, सोते रहते हैं। तो इतनी खतरनाक चीज़ है ना। तो ऐसे अगर ही है। बच्चे को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि दूसरे का टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, दूसरे से मुराद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई और लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, और हमने देखा है बहुत से लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना-चोरी करते हैं। अच्छा, और जो हमारे लास्ट टाइम हुआ था बच्चे सोते रहे, उसके बाद क्या निकला रिज़ल्ट, जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि भई हमने क्या किया, ये मामा और पापा जागते रहे और हम लोग सोते ही रहे पूरे सफ़र में। हुँ, तो अभी जब हम आए हैं इस दफ़ा कराची, तो बच्चे हमारे तकरीबन जागते हुए ही आए रास्ते में, हुँ। सोए ही नहीं ज़्यादा।
उन्हें एहसास हो गया ना कि हम्म। हम लोग इंजॉय करते हैं, सब बातें कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है सबको। तो फिर उन्होंने उसका ख्याल रखा। कहने का मकसद ये है कि बच्चों को ये बात बताइए कि बेटा अगर आप हम्म। दूसरे के टाइम का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो दूसरा तकलीफ में जा रहा है। ऐसा और ही जब है। आपके टाइम का ख्याल नहीं रखा जाता, आपकी चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो आपको कितना गुस्सा आता है, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। हम बच्चों को ये रियलाइज़ करवाते हैं मुख्तलिफ अंदाज से कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए उनको नुकसान उठाना पड़ता है, कि आपका भी नुकसान हो सकता है इसी चीज़ की वजह से। हम भी कभी टाइम ज़ाया कर देते हैं। प्रोग्राम बनाया हमने, किसी जगह जाना है, हमने देखो भाई, हम आराम से उनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि जब हम किसी का टाइम ज़ाया करते हैं तो क्या होता है। तो मजबूरी में हमें अलग अलग तरह से मैसेज देने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सोसाइटी का ख़तरनाक तरीन टॉपिक है ये, यानी नाशुक्रे बच्चे हो जाए और दूसरे नंबर पे क्या, खुद गर्ज बच्चे हो जाएं। खुदगर्ज हो जाए बच्चे। खुदगर्जी और नाशुक्री इंतहाई अजियतनाक चीज़ें होती हैं जो इनको झेल रहा होता है। और अगर हमने बच्चों को ये बात नहीं समझाई, बच्चों में फैल रही है तेज़ी से, तो आने वाली नस्ल कितनी खुदगर्ज होगी, ये हमें सोचना चाहिए। आखिर में बच्ची आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल आखिर में ये कहूँगी, हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि इसमें से कौन-सा पॉइंट है जिस पे आप आज से अमल करना शुरू करेंगी, अगर आपके बच्चों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी नई किताब माय मदर्स डायरी भी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज़ कर लें हमेशा के लिए, तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, तब भी आप ये डायरी हासिल कर सकेंगी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से या बच्चों की वजह से परेशान हैं, हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।